सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कोई कागज़ के फूलों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई, उर्दू बचाओ तहरीक, एक नए वीडियो के साथ। जो एमएलए का हल्का होता है उसके अंदर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोट होते हैं, जिसमें से 1 लाख जो सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम हैं, 1 लाख जो किराए के घर वाले हैं, फुटपाथों पे कारोबार करने वाले हैं, जो ऑटो चलाने वाले हैं, जो बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है, जो 1 लाख आदमी रहता है जो एमएलए के इलाके में, जिसका घर किराए का, जो बिल्कुल कारोबार करता है, ऑटो चलाता है, फ्रूट बेचता है, तरकारी बेचता है, चप्पल की दुकान में काम करता है, वेल्डर है, कपड़ों की दुकान में काम करता है, वो आदमी है 1 लाख। जब 3 लाख वोट एमएलए को मिलते हैं तो 3 लाख के अंदर पार्टियां, कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000। 3 लाख वोट पूरे नहीं आते, 2 लाख वोट आते। 2 लाख के अंदर कोई 30,000 लेता, कोई 40,000 लेता, कोई 10,000 लेता, कोई 20,000 लेता, किसी को 70-80 हज़ार आ गए तो वो कामयाब हो जाता। तो 1 लाख आदमी जो गरीब किराए के घर वाला रहता है, जो फुटपाथ पे धंधा करने वाला रहता है, जो तरकारी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला रहता है, 1 लाख के अंदर से 80,000, 90,000 आदमी पाबंदी से वोट डालता है, बिल्कुल पाबंदी से वोट डालता है। और पहला वोट किराए के घर वालों का, ऑटो वालों का, फ्रूट वालों का, तरकारी वालों का, चप्पला जो फुटपाथ पे बेचते हैं उनका, जो किराए के घर वाला भाई है वो पहला वोट उन्हें डालता। जल्दी से डाल के अपना काम ख़त्म कर लेंगे बोल के पहला वोट उन्हें डालता। और उसको क्या मिलता? सरकारी नौकर 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे जाता, खा पी के तनताज़ा होके। नौकरियां वाले जो पैसे वाले लोग हैं, ज़ाती घरों वाले, इत्मीनान से जाते। किराए के घर वाला पहले जाता, गरीब आदमी पहले वोट डालता, गरीब आदमी पहले जाके लाइन में ठहरता, पहले वोट उसका पड़ता। और उसको क्या मिलता? ना हुकूमत उसको लोन देती, ना उसको बैंक देता, ना मकानदार उस पर रहम करता। और जिसने को वोट डालता है उसके बच्चे लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करते वोट लेने वाले के, और जो वोट देता है उसके बच्चे यहाँ पे ख़बरस्तानों में वाइटनर सुनते, बिना तालीम के रहते। उनके को खाने को नहीं, उनको पहनने को नहीं, उनकी कोई मजबूरी देखने वाला नहीं, उनकी गरीबी को कोई समझने वाला नहीं, उन किसी के नज़र में नहीं आते। उन जब वोट लेने का टाइम रहता है तो ये लीडर पूरों गरीबों को चुन चुन के निकालते हैं, ऑटो भर भर के लेके जाते हैं, अय्यापा करते हैं, उनके पेट में मुंडी डालते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके ऑटो में बैठते हैं। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद में गरीब को इस तरीके से मसल के फेंक देते हैं, ना वो ऑटो चलाने के लायक, ना वो कोई लोन लेने के लायक, ना किसी उसको कोई मदद करता, ना उस फुटपाथ पे धंधा करता, ना उसको कोई कारोबार लगा के देते, कुछ भी नहीं। क्या भी नहीं। आज ये जो फसादात जो होते हैं, जो शराबियाँ निकल जाते हैं, जो आवारा बच्चे बन जाते हैं, जो इनको काम नहीं रहता, जिनको तालीम नहीं रहती, सो बच्चे ये ख़राब हो जा रहे हैं। और जो वोट लेने वाले बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ रहे हैं, लंदन में जाके पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और जो वोट देने वाले उनके बच्चे ऑटो चला रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, हाँ, चोरियाँ कर रहे हैं, खतलें कर रहे हैं, शराबा पी रहे हैं, वाइटनर सुन रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। ये सिर्फ किराए के घर वालों की परेशानी है। गरीब आदमी इतना परेशान है, आप जाकर देखिए, आप बंडियों के ऊपर गली गली फिरते लोग, गली गली फिरते। पुलिस वालों से तो इतना डरते हैं कि एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं वो लोग, एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वोट डाल के एमएलए को लाकर, सीएम को बनाकर गली गली फिर रहे हैं, 200, 300, 400 रुपये कमाने के वास्ते तुमको वोट देके गली गली फिरना। अरे सीएम का काम है, एमएलए का काम है, एमपी का काम है फुटपाथों को आबाद करें, फुटपाथों को बाजू हटा के लगा लो, कोने में हटा के लगा लो। अरे फुटपाथ पे जहाँ पे बंडियाँ नहीं लगते, जहाँ पे कारोबार नहीं होता, वो रास्ते से गए तो बीमार हो जाते, वो अच्छा है। रोडों पे ठहर के गलीजात करना ये पसंद है, मगर रोड पे ठहर के कोई बंडी लगा लेता है, कोई तरकारी बेच लेता है, कोई चप्पला बेच लेता है, कोई प्लास्टिक का सामान बेच लेता है, तो पुलिस को और हुकूमत की आंखों में सूल पैदा हो जाती है, इनको बुरा दिखता है। फुटपाथ पे कचरा फेंको वो अच्छा है, फुटपाथ पे गंदगी डाल दो वो अच्छा है, बच्चों के पेम्परा ला के फुटपाथ पे डाल दो वो अच्छा है,
मगर कोई गरीब आदमी फुटपाथ पे ठहर के धंधा करा तो फुटपाथ ख़राब हो जाता, रोड ख़राब हो जाती। तुम्हारी औकात क्या है ख़राब हो जाने के वास्ते में? तुम ये पब्लिक से भीख लेके वोट लेके तुम सीएम बने, तुम एमएलए बने, तुम एमपी बने, तुम सब बने। आज ये लोग को तुम तड़पाते हो, इनकी दुआ लो। इनको क्या देते तुम? इनका वोट लेके, इनका वोटर आई डी कार्ड से तुम वोट डला देते। इनको लोन दो वोटर आई डी कार्ड के ऊपर, देते नहीं देते। जाति घर होना, लाइट का बिल होना, हाँ, आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, वोटर आई डी कार्ड होना, सब होना, मगर गरीब आदमी को कुछ नहीं देते। उसके पास घर ही नहीं है, उसके पास कोई कारोबार ही नहीं है। अरे गरीब आदमी को एक राशन की दुकान के अंदर जैसा चावल देते हैं, एक 20-20 हज़ार रुपये गरीब को देते, किराए के घर वालों को देते। आज उनके बच्चे बिना तालीम के हैं, आज उनके बच्चे भूखे हैं, उनके माँ बाप भूखे हैं, उनके माँ बाप बीमार है, उनके माँ बाप को दवा नहीं है। भाई सौ वाला कर लेता, भाई नहीं है सौ वाला काम से करेगा। 200-400 रुपये कमाने वाला माँ बाप को कैसा पालेगा, बहन भाई को कैसा पालेगा, जोरू बच्चों को कैसा पालेगा, किराए का कैसा देगा, दवा डोरी कैसा करेगा? मेरे भाई, इनके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो देती क्या? तुम्हारी बस्ती का ये लीडर, तुम्हारी बस्ती का एमएलए तुम्हारे के वास्ते में कुछ हमदर्दी करता? नहीं करता। फुटपाथ पे तो गरीब आदमी को ठहरने का हक ही नहीं है। चोरों को मारे ऐसा मारते हैं, चोरों को मारे ऐसा मारते हैं, क्या गुनाह है उनका? फुटपाथ पे लगा लेके, अरे फुटपाथ पे गंदगी डालते, मगर फुटपाथ पे धंधा नहीं करने देते। देखो आप कैसी हुकूमत है हमारी। गरीब आदमी फुटपाथ पे जीना नहीं, गंदगी कर दो आप, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अच्छा आदमी कारोबार जाके ठहर के, रोड को अच्छी करके, हाँ, फुटपाथ पे किसी को गलीजात नहीं करने दे के अगर उन्हें ठहर रहा, ये बुरा है। देखो आप कैसी हुकूमत है ये गंदा काम करने के लिए राजी है, अच्छा काम करने के लिए गरीब आदमी जी रहा, जी लो। हटा के लगा लो भैया, पीछे हटा के लगा लो, फुटपाथ पे लगा लो, हटा के लगा लो, पब्लिक को तकलीफ न हो, ऐसा बोलते नहीं बोलते। चोरों को मारे ऐसा मारते, फिर उनका खाते, फिर उनसे भीख मांगते, उनको नहीं ठहरने देते। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के पास इसको जवाब देना है। और एक अल्लाह की इबादत करो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अपने बहन भाई की फरमाबरदारी करो, और गरीबों पे मदद करो। गरीब तुम्हारी खेती है, तुम गरीब आदमी को जितना देंगे अल्लाह तुमको उतना देगा। अब अल्लाह के वास्ते में अब बुझार तो बोल नहीं सकता हूँ, आप इसको शेयर करो या लाइक करो या फॉलोअर बढ़ाओ। बस जो ज़िंदगी का हक़ है मैं वो बताना छोड़ता हूँ नहीं। आप देखो या ना देखो, आप जो चाहे वो करो, लेकिन अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही इबादत